are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 3 English, that is God is omnipotent. Omnipotence means one who is very powerful, who has all the powers. So let's begin with this. Long, long ago there ruled a king in a small kingdom in Andhra Pradesh. बहुत टाइम पहले किंग रूल करता था स्मॉल किंगडम में आंध्र प्रदेश के. He was very kind and generous. वो बहुत ज्यादा kind था और generous, मतलब बहुत ही अच्छा था. He looked after his subject as his children and always worked for their welfare. वो अपने subjects में उसके जो उसके kingdom में लोग थे उनके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता था और उन्हें उनकी टेक केयर करता था जैसे अपने चिल्ड्रन की करते हैं और उनके लिए बहुत उनके वेलफेयर के लिए बहुत काम करता था. द पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी. जो पीपल थे किंगडम के वो बहुत ज्यादा खुश थे. दे टू लव देयर किंग एंड ऑलवेज स्पोक हाई हिम. और उसको अपने किंग को बहुत ज्यादा प्यार करते थे. टू बेगर्स मोहन एंड सुरेश also lived in that kingdom. जो दो बेगर थे मोहन था और सुरेश था उसी किंगडम में रहते थे. Every day they used to come to the king for alms. कुछ लेने के लिए वो खाने के लिए रोज आ जाते थे किंगडम में किंग के पास. The king always gave them food and money. किंग उन्हें हमेशा फूड देता था और मनी देता था. On receiving the alms, Mohan used to say, "Good God provides." जब रिसीव करते थे आम, मतलब जो भी चीज उसको मिल जाती थी तो उसको क्या मोहन क्या कहता था, गॉड प्रोवाइड्स. बट सुरेश वुड से आवर किंग प्रोवाइड्स. तो मोहन था वो ही कहता था कि गॉड ने प्रोवाइड किया है, बट सुरेश कहता था आवर किंग प्रोवाइड्स, कि हमें हमारे किंग ने प्रोवाइड करा है. सो द किंग थॉट दैट मोहन डज नॉट प्रेज हिम फॉर हिज जेनरोसिटी. तो किंग ने सोचा कि मोहन मुझे प्रेज नहीं करता मेरी अच्छाई के लिए. Instead, he always speaks of God. वो हमेशा God के लिए बोलता है. He had a little grouse about it in his mind. उसके mind में थोड़ा सा grouse है, थोड़ा सा कुछ शक आने लगा. But he had never shown it to them. But उसने कभी उनको नहीं दिखाया. One day, मोहन and सुरेश came for alms. एक दिन मोहन और सुरेश alms के लिए आते हैं. That day, the king gave them more money than usual. तो उस दिन किंग ने उन्हें जो रेगुलर मनी देता था उससे ज्यादा मनी दिया. where upon मोहन cried out jubilantly. जो मोहन ने एकदम से cry out करने लगा. jubilantly means where upon मोहन cried out jubilantly. jubilantly means gleefully. God provide this annoyed the king very much. और एकदम बोलता है God provides. तो इससे क्या हुआ, किंग बहुत ज्यादा annoy हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया. He thought it is I am feeding him and keep for saying God provides. God provides. It is sign to teach him who is his real benefactor. तो किंग ने बोला मैं दे रहा हूँ इसको, ये हमेशा बोलता है God provides, God provides. तो ये सही टाइम है इसको who is बताने का कि who is real benefactor, कि तुम्हें कौन दे रहा है, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन है. The next day when Mohan and Suresh came, जो next day मोहन और सुरेश आते हैं, the king gave them arm and said, "Don't go on your old way today." तो किंग ने उनको क्या दिया, आर्म दिया और उनसे बोला don't go on your old way today, rather take the road which people seldom use. अपने वे पे जिससे तुम आते वहां मत जाओ और उस रोड को फॉलो करो जिसे people यूज करते हैं. I have provided provided it for one of you, he said, and God will provide for the other. तो उसने बोला कि मैं आपको एक के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और दूसरे के लिए गॉड प्रोवाइड करेगा. They were surprised a little. वो थोड़े सरप्राइज हुए. However, they promised to do so. और उन्होंने प्रॉमिस करा ही करने के लिए. The king made sure that Suresh should go ahead of Mohan. तो किंग ने ये ध्यान रखा कि सुरेश आगे जाए मोहन से. He says, order them a purse of gold be kept on the road in the beggar's fast so that he would find it. तो उन्होंने बोला कि ऑर्डर करा एक द पर्स ऑफ गोल्ड. जो पर्स होता है गोल्ड का वो कहाँ पे रखा जाए, रोड पे, इन द बेगर्स फास्ट सो दैट ही वुड फाइंड इट, जिससे उसको मिल जाए. बट एज द बेगर्स वॉक डाउन द रोड, जैसे बेगर्स वॉक करने लगे रोड पे, they kept on wondering at the peculiar order of the king. तो वो वंडर मतलब देखते हुए चलने लगे peculiar order of the king पे. So perhaps the king wants to me to enjoy the solitude of this road. तो सुरेश ने बोला
कि किंग चाहते हैं कि मैं सॉलिट्यूड को, मैं इस अच्छाई को, अकेलेपन को एंजॉय करूं रोड के, मैं इस रोड पे अकेले जाऊं। इट इज इंडीड अ ब्यूटीफुल रोड एंड सो ब्रॉड, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रोड है और बहुत ज्यादा बड़ी रोड है। वन कैन वॉक विद आईज क्लोज, कोई एक इंसान आंख बंद करके भी इस पे चल सकता है। एंड ही क्लोज्ड हिज आई, और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। एज अ रिजल्ट वी कुड नॉट सी द प्योर पर्स लाइंग ऑन द रोड, और रिजल्ट क्या हुआ, जो गोल्ड का पर्स था उसे वो रोड पे दिखा ही नहीं। On the other hand, Mohan had also been thinking why the king has issued such an order. दूसरे हैंड पे मोहन सोचता रहा कि किंग ने क्यों इशू करा ये ऑर्डर। Perhaps he wanted me to enjoy the beauty of his creation. He thought and kept on looking at every little thing around and praising God for his mercy. तो उसने क्या सोचा, he wants me to enjoy the beauty of his creation. वो चाहते कि मैं उसकी beauty of creation को enjoy करूँ। He thought and kept on looking at every little thing. वो सोचता रहा और हर छोटी छोटी चीजों पे देखता रहा। And praising God for his mercy, और God को praise करता रहा अपनी उनकी mercy के लिए, उनकी दया के लिए। Suddenly he saw a purse full of money lying on the roadside. एकदम से उसको एक पर्स मिलता है रोड साइड पे पड़ा हुआ। He picked it up and kept with himself. उसने उसको पिक कर लिया और अपने पास रख लिया। The next day the king asked Suresh whether he had found anything on the road he had sent them, but सुरेश shook his head. तो सुरेश ने, किंग ने पूछा सुरेश से, जिस रोड से मैंने तुम्हें भेजा था क्या तुम्हें उस रोड पे कुछ मिला? बट सुरेश ने अपना हैंड शोक कर दिया, मना कर दिया। इट वॉज रियली अ ब्यूटीफुल रोड, ही सेड। उसने बोला बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रोड थी, बट आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ऑन इट, बट मुझे उस रोड पे कुछ नहीं मिला। बट आई डिड, सेड मोहन। मोहन ने बोला बट मुझे मिला। आई फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, मुझे फुल ऑफ गोल्ड का पर्स मिला। गॉड प्रोवाइड्स, उसने एक फिर बोला गॉड प्रोवाइड्स, गॉड ने दिया है। नाउ द किंग बिकेम इवन मोर डिटरमाइंड टू शो मोहन, अब किंग बहुत डिटरमाइंड हो गया कि मोहन को दिखाने के लिए, शो वन दैट हु वाज देयर ट्रू बेनिफैक्टर, कि तुम्हारा ट्रू बेनिफैक्टर, तुम्हें फायदा देने वाला कौन है। सो व्हाइल दे वर गोइंग अवे ही कॉल्ड सुरेश बैक एंड गेव हिम अ पम्पकिन। जैसे ही वो उनको जा रहा था एकदम सुरेश को वापस बुलाते हैं और वो उन्हें एक पम्पकिन दिया। द पम्पकिन हैड बीन होलोड आउट एंड फिल्ड इट विद सिल्वर कॉइन, जो पम्पकिन था अंदर से हॉलो था और किससे फिल्ड था, सिल्वर कॉइन से फिल्ड था। बट सुरेश डिड नॉट नो अबाउट इट, बट सुरेश को उसके बारे में नहीं पता था। ऑन द वे ही सोल्ड इट टू द वेजिटेबल वेंडर फॉर अ फ्यू कॉइन्स, और उसने रास्ते में उसे वेजिटेबल वेंडर को बेच दिया कुछ कॉइन्स के लिए। द नेक्स्ट डे द किंग अगेन आस्क्ड देम इफ एनीथिंग इवेंटफुल हैड हैपेंड द प्रीवियस डे। तो किंग ने फिर से पूछा क्या कुछ अजीब इवेंटफुल, कुछ अच्छा सा हुआ था क्या प्रीवियस डे, कल। तो ही लुक्ड मीनिंगफुली एट सुरेश, वो एकदम थोड़ा मतलब मीनिंगफुली सुरेश की तरफ देखने लगे। नथिंग हैज सेड सुरेश, सुरेश ने बोला नहीं कुछ नहीं, एक्सेप्ट दैट आई अर्नड अ फ्यू मोर कॉइन्स देन यूजुअल बाय सेलिंग द पम्पकिन यू हैड सो जनरसली गिवन मी। तो उसने बोला कि मेरे को कुछ कॉइन्स मिले, जो आपने पम्पकिन मुझे दिया था उसे सेल करके मुझे कुछ कॉइन्स मिले। सो द किंग ट्राइड हार्ड नॉट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट, किंग ने ट्राई करा कि वो मैं अपना डिसअपॉइंटमेंट ना दिखाऊं। एंड यू सेड टू मोहन डिड एनीथिंग हैपन टू यू, तो मोहन से बोला क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? ओह यस सेड मोहन, एज आई वाज पासिंग बाय वेजिटेबल वेंडर शॉप ही कॉल्ड मी एंड गेव मी अ पम्पकिन। जैसे ही मैं पास कर रहा था वेजिटेबल वेंडर की शॉप से, तो उसने मुझे बुलाया और मुझे पम्पकिन दिया। व्हेन आई वेंट होम एंड कट इट आई फाउंड दैट इट वाज फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, और जैसे ही मैं घर गया और मैंने उसको कट करा, मुझे मिला कि वो सिल्वर कॉइन से भरा हुआ था। as I always say God provides, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ God provides, God देते हैं। The king realized that God is omnipotent, तो king ने realize करा God क्या है, omnipotent है, one who is all powerful, कि जिस पे ही सारी powers होती है। Nothing can happen against his will, कुछ भी नहीं हो सकता उनकी इच्छा के बिना। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.